जैसे आपने बताया है कि जनता समझ चुकी है, लास्ट परीक्षा है और लास्ट सवाल भी है आपसे कि भरथना विधानसभा पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा। यहाँ पर लखना विधानसभा के नाम से थी पहले ये, और वो भरथना थी, दोनों पर लगातार सपा का कब्जा रहा है। मुलायम सिंह यादव जी भरथना विधानसभा पर अपना हाथ अजमा चुके हैं, लेकिन और यहाँ पर ज्ञा प्रसाद वर्मा से लेकर के स्वर्गीय ज्ञा प्रसाद वर्मा से लेकर के लगातार उनकी विरासत में मिली सुखदेव वर्मा यहाँ से विधायक रहीं, लेकिन बीच में ये सिर्फ गड़बड़ा गया है। कहीं ना कहीं गड़बड़ाने के बाद एक बार बहुजन समाज पार्टी से भी यहाँ पर विधायक बनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2007 के चुनाव में, और उसके बाद 2012 के चुनाव में फिर विधायक सुखदेव वर्मा सपा से बनी, लेकिन 17 में बीजेपी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी सीट पर कब्जा जमाया है और बड़ा तगड़ी लड़ाई है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? आप बड़ा सरल मान रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है आप जैसे कि आप बहुत आसानी से आपकी समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने का काम करेगी, आप इसको कितना हल्की और भारी में ले रहे हैं? देखिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं बैठाना चाहती है। जैसे मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य बहुत ही विद्वान इंसान थे। तो जब चाणक्य से कहा गया कि आप में राजा बनने का हर गुण है, तो आप राजा क्यों नहीं बनते हैं? तो चाणक्य ने जवाब दिया था कि राजा वो हो जो प्रजा का दर्द समझते हैं। मैं तो सन्यासी हूँ, मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ। जब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, जब मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं, तो मैं जनता का दर्द कहीं ना कहीं नहीं समझ पाऊँगा। तो उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया था। ये योगी भोगी के रूप में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठता है, और जब ये उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठते हैं तो ये जनता के दर्द को नहीं समझ पाते हैं। जनता के दर्द को कैसे समझेंगे? ना परिवार है, ना कभी किसी चीज़ को इन्होंने बाहर निकल के, मंदिर के अलावा तो इन्होंने कुछ चीज़ मिल के बाहर देखी नहीं है। इसीलिए मंदिर और मस्जिद का ड्रामा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में फैलाना चाहते हैं और फैलाते रहे हैं हमेशा। जनता इस चीज़ को अच्छे से समझ चुकी है। मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी धार्मिक हूँ, घर से निकलता हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ। तो क्या मैं जब शौक पे पूजा करूँगा तभी मानोगे आपकी मैं पूजा करता हूँ? आप भी पूजा करते होंगे, आप भी धर्म को मानते होंगे। कौन सा धर्म ऐसा है जो गलत बातों को सिखाता है? और रही बात मुसलमानों की, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास का स्लोगन इन्होंने दिया। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं है? तो सबका साथ सबका विकास कहाँ से हुआ? गांधी जी कहते थे, गांधी जी ने कहा था कि अगर गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचता है तो उसको विकास नहीं मानेंगे। जब आप तो पूरी कौम छोड़ दे रहे हो, तो सबका साथ सबका विकास ये पूरी तरीके से फेल है। और रही बात, किस हिंदुत्व की बात करते हो, किस हिंदू धर्म की बात करते हो? शर्म नहीं आती है? कोरोना हुआ, रात में लाशों को जलाया गया, किस हिंदू धर्म में रात में एक मिनट किस हिंदू धर्म में लाश जलाई जाती है? हाथरस में बिटिया को रात में 2 बजे 1 बजे पेट्रोल डाल के जला दिया गया। किस हिंदू धर्म में पेट्रोल जला के अंतिम संस्कार होता है? इसको शर्म नहीं आती है? बाबा को कुर्सी पे बैठे हुए, इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी समय। आपकी एक बात है, जैसे आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना को फ्री राशन भी तो दिया है लगातार, 1 महीने में 2 बार योगी सरकार ने राशन फ्री दिया, और अब तक चल रहा है वो। आप योजनाओं की तो बात करो। आप किसान की जो पीएम किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये प्रति किसान को दी गई किस्त, एक साल के अंदर में 6000 रुपये दी जाती है। कम से कम किसान को 1000 रुपये की आर्थिक मदद मिली नहीं मिली। अभी हाल ही में हमने देखा था कि रोजगार के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, श्रम कार्ड बनवाए गए थे, उन लोगों के में 1000 रुपये डाल भी दिए गए। तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का एकदम इस प्रकार से लाभ दिया जा रहा है, तो लोगों का उनके दिमाग पर उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपने बहुत अच्छा कहा और बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा, और इस प्रश्न के जवाब आपके पास भी हैं। आप ये बताइए, जो राशन दे रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता केवल मार्च तक गरीब रहेगी क्या? आप ये बताइए, हास्यप्रद है कि नहीं है? डबल इंजन की सरकार है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में शासनकाल खत्म हो रहा है मार्च में, हम मानते हैं, लेकिन डबल इंजन का क्या मतलब होता है? जब एक इंजन गड़बड़ हो जाए तो दूसरा इंजन गाड़ी को खींच ले जाएगा। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक हम राशन का जनता को फ्री देंगे? तब तो हम माने कि आप वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, आप चुनाव के हिसाब से नहीं चल रहे। आप किसान से कहिए
कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रहेगी तब तक किसानों को वो किसानों के खाते में पैसा देंगे। आप कहिए ना, आपकी योजनाएं टाइम फिक्स हो चुकी हैं सब। उज्ज्वला योजना हो चुकी है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपने सबको कनेक्शन दे दिए। कनेक्शन के बाद 1000 का सिलेंडर कर दिया। कौन गरीब आदमी है जो 1000 का सिलेंडर भरवा लेगा? है 1000 का सिलेंडर। महंगाई चरम पर है। आपने जनता से वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसान की आय दोगुनी हो गई होती तो 2000 रुपये देने की क्या आवश्यकता है? आप बताइए ना। ये सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाजी, ये जनता को केवल झांसे में लेने की बात है कि चुनाव के समय में सारी योजनाएं ये फिट कर देते। रोजगार बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना दे दिया। अभी पेपर हुआ था, टेट का पेपर हुआ था ना, पेपर लीक हुआ। उस माँ बाप से पूछो जो अपनी बिटिया को इटावा से गोरखपुर ले गया होगा और केंद्र पर जाके इतनी ठंड में परीक्षा दिलाया होगा, और परीक्षा देने के बाद इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वो बिटिया घर आती है तो उसको पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया था और पेपर ही क्या नाम है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जनता हर तरीके से देख रही है। नौजवान इसका समझ चुका है, दलित उत्तर प्रदेश का समझ चुका है, पिछड़ा उत्तर प्रदेश का समझ चुका था। हर वो व्यक्ति जिसको सरकार से उम्मीद होती है वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का, हिंदू मुस्लिम के नाम पे धार्मिक कट्टरता फैलाने का और देश का विकास करने का कोई भी सोच नहीं है। देश के विकास में कोई भी योगदान भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करना चाहते हैं। सब बरगला के वोट लेना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हिंदू तभी तक हिंदू है जब तक वो मतपेटी में अपना वोट डालने जाता है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम सब भूल जाते हैं, गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इसी सरकार में अडानी अंबानी जैसे लोग, जो पैसे वाला था वो और पैसे वाला हो गया, जो गरीब था और गरीब हो गया। कैसी सरकार चलाई है बाबा जी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के डॉक्टर भूपेंद्र सिंह दिवाकर, भरतना विधानसभा से संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं और इनका भौगोलिक स्तर पर काफ़ी वर्चस्व देखने को मिल रहा है और इनसे हमारी खास बातचीत हुई है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको लगातार ऐसे ही विभिन्न दलों के नेताओं से रूबरू होकर के आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।